बिहार में ही बड़े हुए हैं, बिहारी ही हैं जी। और जब पहली बार यहाँ से बाहर गए थे महाराष्ट्र काम करने के लिए तो हमें काफ़ी एहसास कराया गया, जैसे आजकल एहसास बिहार में कराया जा रहा है। जीवन का एक एम है, शायद आपके जीवन का एम होगा कि आप भारत का सबसे बड़ा पत्रकार बनिए, या ये एम होगा कि बिहार में पत्रकारिता से जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाइए। और सबसे बेहतर नेता अभी आपके सामने बैठा है, बस तो कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें मत बनाइए, हम नहीं बनेंगे। चलिए हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जो बिहार का होना चाहिए, अब 77 वर्ष बीत गए हैं, महिला को 1924 वोट से हारते हुए देखा है। हमारे बहुत सारे घर में बहुत पहले से लोग राजनीति करते रहे और जीतते हुए भी कि जन स्वराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर जी और पुष्पम प्रिया चौधरी एक यहाँ आने की तो होता है, एक ज़रूरत होता है। हमने कहा ना कि बिहारी होने की जो आइडेंटिटी है वो हमारे ऊपर लगी है, हमारे माथे पे लगी है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी जो है पटना में हमारे साथ पुलिस पार्टी के संस्थापिका जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इनका क्या कुछ सोचना है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए खुद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, चुनाव को कैसे दिख रहे हैं इस बार 25 को? देखिए, चुनाव हमारे लिए एक गंभीर चीज़ है, क्योंकि उसमें सिर्फ जीत हार ज़रूरी नहीं होती, बल्कि जिस परिवर्तन की हम 2020 से बात कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। हम 2019 में बिहार आए थे और 2019 से लगातार जो 45,000 गांव हैं उसमें से ज़्यादा गांव में पहुंचने की हमारी कोशिश रही है और हम गए भी हैं उन गांव में। तो उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम कितना काम कर पाएंगे वो हमारा उद्देश्य है और 2025 में भी वही उद्देश्य है। मैम, आप जो है लंदन से पढ़ाई करके आई और बिहार में आई, आखिर क्या कुछ लगा जो लंदन छोड़ के बिहार में राजनीति में आ गए आप? बिहार में ही बड़े हुए हैं, बिहारी ही हैं जी। और जब पहली बार यहाँ से बाहर गए थे महाराष्ट्र काम करने के लिए तो हमें काफ़ी एहसास कराया गया, जैसे आजकल एहसास बिहार में कराया जा रहा है कि हम महिला नेता है, वैसे हमें तभी एहसास कराया गया कि हम बिहारी हैं। तो वो एक आइडेंटिटी है जो हमारे साथ रह गई। हमने नौकरी भी यहीं की बिहार सरकार में, क्योंकि हम कुछ योगदान करना चाहते थे। हर व्यक्ति के अपने जीवन का एक एम है, शायद आपके जीवन का एम होगा कि आप भारत का सबसे बड़ा पत्रकार बनिए, या ये एम होगा कि बिहार में पत्रकारिता से जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाइए। हमारा बस एक ही सपना है कि हम बिहार को 28वें नंबर पे देखते हुए नहीं मरना चाहते। यही सच है, यही फैक्ट है। उसमें हम जो योगदान कर सकते हैं, वो जो एक विकल्प की बात क्या करते थे बिहारी लोग कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो अपना पूरा जीवन छोड़ के और वो विकल्प बन के आए हैं, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी नौटंकी के लोगों तक पहुंच रहे हैं। 2020 में भी मैम आपने चुनाव लड़ी और 243 सीट पर चुनाव लड़ी, आपका बहुत सुर्खियों में रहा नाम कि पुष्पम प्रिया आखिर कौन है। अच्छा, मार्जिन वोट भी है, चूँकि बहुत कम समय में आपने जो है इतना वोट जो है आपने हासिल किया। क्या लगता है कि 2025 में इस बार आपका वोट का परसेंटेज और उस जो आप 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है क्या कुछ इफेक्ट रहेगा आपका? देखिए, ये जो परसेंटेज जो होता है ना, मैंने आपको कहा कि वो तो रिडंडेंट होता है। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। अनलेस कि आप चुनाव जीत रहे हैं, हमने अपने घर में लोगों को 1924 वोट से हारते हुए देखा है। हमारे बहुत सारे घर में बहुत पहले से लोग राजनीति करते रहे और जीतते हुए भी देखा है। इनफैक्ट आपके पिताजी भी जीते नेता रहे हैं, जदयू के पिताजी रहे हैं, दादाजी रहे हैं, आज हमारे चाचा भी हैं, सब जदयू की थाली में खा रहे हैं हमेशा से। ठीक है, तो हार जीत रिडंडेंट है। हमने कहा ना कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत तो राजनीति से करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप राजनीति को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप केओस उत्पन्न करते हैं। एक जो पहले से बना काफ़ी वेल ऑयल्ड सिस्टम है उसमें आप एक केओस उत्पन्न करते हैं। उस केओस की वजह से आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं। लेकिन जो भी लोग बिहार की राजनीति में जो भी लोग सफल हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उन सब ने संघर्ष किया है। मैम, आपके जो जितने भी परिवार से सदस्य हैं सारे लोग जदयू में हैं, आप जदयू में नहीं है, आप खुद की पार्टी स्थापित कर लिए, क्या वजह था जो खुद को पार्टी स्थापित? आपने अभी कहा ना कि आपने लंदन से पढ़ाई की। जी बिल्कुल। तो आपने चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने की बाहर जाके पढ़ाई की, जैसे जयप्रकाश नारायण जी। उनको क्या जरूरत था आंदोलन करने की? महात्मा गांधी जी, उन्होंने UCL से पढ़ाई की, उनको क्या जरूरत था सब कुछ छोड़ के भारत आने की? बाबा साहब जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते ही होंगे उनको, उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, LSE से। उनको क्या जरूरत था यहाँ आने की? तो होता है, एक ज़रूरत होता है। हमने कहा ना कि बिहारी होने की जो आइडेंटिटी है वो हमारे ऊपर लगी है, हमारे माथे पे लगी है। उस आइडेंटिटी का हम ये चाहेंगे कि अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में उसका नाम हो। बिहार के विकास की जो सिटी है वो पॉजिटिव सेंस में पूरी दुनिया में बजे, इसीलिए आए। मैम, चूँकि पार्टियाँ बहुत है बिहार में, महागठबंधन है, NDA है, एक और पार्टी है जनता को कहते हैं सुंदर राज बनाएंगे, प्रशांत किशोर जी हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको भी कहा जाता है, कुछ लोग जो कहते हैं कि वो भी पुलिस पार्टी जैसे हैं, आए हैं चुनाव के समय और फिर चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा, उनको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले आप हैं? देखिए, अगर किसी को भी ये लगता है
कि जन स्वराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर जी और पुष्पम प्रिया चौधरी एक हैं, तो या तो वो आज तक प्रशांत किशोर जी को समझ नहीं पाए हैं या तो वो आज तक हमें नहीं समझ पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनको अपनी बुद्धि लगा के ये सोचने की ज़रूरत है कि प्रशांत किशोर जी तो बहुत पहले से राजनीति में, वो तो जदयू के वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 साल तक मंत्री के पद पे थे, कायदे से मंत्री के पद पे थे। तो उन 2 वर्षों में उन्होंने बिहार की राजनीति में क्या सा बदलाव किया? वो रणनीतिकार थे, उन्होंने नीतीश जी को सिर्फ बनाया नहीं है, उन्होंने बिहार को भी बनाया है। तो 2 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या बनाया? तो कुछ भी बोल देने से, कुछ भी कर देने से तो चीज़ें नहीं हो जाएंगी ना, कथनी और करनी में अंतर होता है। जी मैम, मतलब 2025 में क्या आपके किसी पार्टी से गठबंधन होने की संभावना दिख रही है? देखिए, हमने ये बात 4 महीने पहले ही कह दी थी कि अगर किसी को वाकई में बदलाव में कोई इंटरेस्ट है तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और हम बिल्कुल ईमानदारी से उसको मुख्यमंत्री बनने में हम मदद करेंगे। अच्छा मैम, आज जो है आप प्रेस वार्ता में आपने कहा कि मैं महिला हूँ और मैं अपने आप को महिला ही मानती हूँ, जैसे महिला पर पूरा बोल रही थी कि पुरुषों को मंच दिया गया है, बीते दिन जो सख्ताचार हुआ उसमें, और आपको मंच नहीं दिया गया, तो इसको क्या वजह मानते हैं? बॉयज़ क्लब चल रहा है देश में। अच्छा, बिहार में जब आपने हमें देखा, आपने नहीं मतलब इन लोगों ने, और इन्होंने हमारे बारे में कहा, हम तो सबकी बातें करते हैं, हम तो रोजगार लगाने की बातें करते, उद्योग लगाने की बातें करते, सबकी बातें करते, लेकिन ये जब हमें देखते तो कहते हैं महिला नेता हैं। तो इस डेफिनेशन से तो आप सब पुरुष नेता हैं, पुरुषों के नेता हैं, और पूरे नैरेटिव से अगर आप किसी महिला को गायब रखना चाहते हैं तो आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि आप पुरुष नेता हैं। तो हम तो बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि 50% जनसंख्या तो महिलाओं की है, और आजकल तो ये लोग महिलाओं को इतना मान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार उनको घोषित करिए, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो बस इतनी सी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमें मत बनाइए, हम नहीं बनेंगे, चलिए हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जो बिहार का होना चाहिए, अब 77 वर्ष बीत गए हैं, महिला को होना चाहिए। महिलाओं में सेवा भाव भी ज़्यादा होता है, तो कोई भी महिला बनेंगी बिहार की सेवा ही करेंगी। जी क्या लगता है मैम, जिस प्रकार से बिहार में जो है अपराध की प्रग्राफ बढ़ रही है 2025 में, जैसे सत्ता वाले कहते हैं कि 2005 के पहले जंगल राज था, अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 2005 के बाद अब जो है स्थिति महाजंगल राज का भयावह आ गया, तो क्या सोचते हैं इसमें दोषी किसका है इसमें? देखिए, जो सरकार होती है, ये जातिवाद, ये जंगल राज, महाजंगल राज हटा देते हैं, और जो एक नॉर्मल न्यूट्रल इस पे एनालिसिस होनी चाहिए। अभी जिनकी सरकारें हैं, अगर कानून व्यवस्था चौपट है तो उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, उसमें वो 20 साल पहले की बातें नहीं कर सकते। अभी तो उन्हीं की सरकार है ना, और उसमें इस तरीके की जातिवादी बातें करके वो क्लीन चिट नहीं ले सकते। अभी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है, और हमारे पास तो कोई काउंटर फैक्चुअल ही नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले तो टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे था, सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे, मुजरिमों को पकड़ने के तरीके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, बिहार में कुछ भी हो जाता था तो सोशल मीडिया नहीं था, कहाँ पे क्या हो गया नहीं हो गया पता नहीं चलता था। तो आज जबकि सब कुछ इतना ज़्यादा बेहतर है, तब इस तरीके की कानून व्यवस्था है, तो अगर इनकी एनडीए की सरकार 20 साल पहले रहती तो क्या होता, इसका तो मेरे पास कोई काउंटर फैक्चुअल नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास होम है, उनकी जवाबदेही है कि वो बताए, और उनको तो होना भी नहीं चाहिए। अब सब जानते हैं कि उनकी किस तरीके की मानसिक हालत है, उनको अब होना भी नहीं चाहिए। मैम, अंतिम सवाल है, जैसे युवा में तेजस्वी और चिराग हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, तो इन तीनों चेहरा में से अगर युवा नेता में अगर अच्छा माना जाए तो आपके हिसाब से तो किसको आप मानते हैं? युवा सबसे बेहतर नेता अभी आपके सामने बैठा है। बस खुद को? मैं भी युवा ही हूँ। जी बिल्कुल, आप युवा हैं। महिला नेता नहीं, युवा नेता ही हूँ। और सिर्फ कह देने से कि हम युवा हैं, कोई युवा नहीं हो जाता। अगर हम मान लिए चले कि ये लोग युवा नेता है, 20 साल के बाद बिहार किस तरीके का होगा, इसके लिए इनके पास आज क्या विजन है? कोई विजन नहीं जी। तो ये युवा नहीं है। युवा वही लोग हो सकते हैं जो कि बिहार कैसा बनाएंगे उसका विजन डॉक्यूमेंट अभी बनाएं। आपका मास्क कब उतरेगा मैम? आप कह रही है मुख्यमंत्री कोई पार्टी घोषित कर दे महिला तो आपका मास्क उतर जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि कोई अगर पार्टी मुख्यमंत्री महिला घोषित कर देगा फिर आपके मास्क उतर जाएंगे, उसके बाद आपका फिर क्या होगा? आप क्या होगा? क्या जी वही होगा जो बाकी नेता सबका होता है। अरे 243 कंस्टिट्यूएंसीज में जो नेता लोग हैं, सिर्फ 2 ही नेता थोड़ी है, 243 विधायक है, 243 नेता है। अभी नीतीश जी बैक टू बैक 3 चुनाव हार गए जी, और जब वो समता पार्टी बनाए थे तब तो उनकी सारी जमानत जब्त हो जाती थी, इतने बुरे तरीके से हारते थे। तो पिछले 20 वर्षों से तो है ना बिहार के मुख्यमंत्री, तो उनका क्या हुआ जब वो चुनाव हार रहे थे? वही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी, तो सारे सवालों के जवाब जो है बेहतरीन काफ़ी अच्छा तरीका से दिए हैं, और साथ ही सीधा कहना है कि 243 सीट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, और इनका पार्टी का परफॉर्मेंस जो क्या कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो है तैयारियां जोरों शोर से कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय पत्रिका कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत, अर्पित कुमार के साथ पटना।